Namaskar. Namaskaram. Welcome to the Madhuvya Show, episode number 9. आप सभी का स्वागत है द मधुव्या शो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन के साथ। द एम ऑफ द शो इज empower, engage, educate and entertain to you. कहानी शब्द सुनकर आप लोगों के दिल में क्या आता है? आप क्या सोचते हैं कि कहानी क्या होगी? कहानी से हम किस तरह से लर्निंग सीखते हैं? जब कहानी का नाम आता है तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। मैंने बचपन से लेके और बड़े होने तक अपनी माँ से कहानियां सुनी हैं। उन्होंने अपनी पूरी लर्निंग लाइफ की हमें कहानी के रूप में दी है। और हमें कहानी का नाम सुनते ही दादा नानी की कहानी याद आती है, जो कि एक इम्पैक्ट और एक प्रेरणा देती थी हमें। जब कोई भी चीज हमें सिखानी होती है तो वो एक कहानी के रूप में हमें सुनाते थे, जिससे कि हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती थी। बचपन की चीज आज तक भी याद है। क्या आपको 3 महीने की चीज याद है? 3 महीने पहले आज के दिन 25 तारीख को क्या हुआ था? नहीं। यदि वो कोई कहानी के रूप में होगी तो जरूर आपको याद रहेगी और वो ताउम्र याद रहेगी। इसीलिए पहले हमें और आज भी एक स्टोरी के माध्यम से जो कहानी सुनाई जाती है या कोई भी बात कही जाती है, वो हमारे दिल पर छाप छोड़ देती है। वो हमेशा याद रहती है, चाहे वो किसी भी वे में हो और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो। जैसे कहानी हम सुनते हैं तो और एक जज्बा, वो जोश आ जाता है। जैसे हम सुनते हैं भगत सिंह की कहानी, तो हर बच्चा कहेगा माँ मैं बड़ा होके या मैं बड़ी होके भगत सिंह बनूंगी। वो एक जोश आ जाता है, उसे वो पावर मिलती है, वो इंस्पिरेशन मिलती है। श्रवण कुमार की कहानी सुन के हमें लगता है कि हम माता पिता के भक्त बनेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। तो इस तरह से, और वो कहानी हमेशा याद रहती है। वो उस टाइम जो बच्चे के दिमाग में छाप बन जाती है और जो वो लर्निंग होती है, जो उसे सिखाने की होती है, वो उसको हमेशा याद रहती है। तो कहानी का रोल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। और कहानी एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। कहानी जब हम बोलते हैं और सुनाते हैं तो कहानी के रूप में हम एक जादू जैसा इम्पैक्ट देते हैं। हम उसमें खो जाते हैं, विजुलाइज करने लगते हैं कि राम कृष्ण की कहानी कैसे होंगे, राम कैसे वो जंगल में जा रहे हैं, कैसे सीता उनके साथ चल रही है, ये सारा हम विजुलाइज करने लग जाते हैं। और वो जो अपने शब्दों को, एक एक शब्दों को मोतियों की तरह पिरोकर और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। तो आर्ट ऑफ स्टोरी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जब हम अपने विचारों को किसी के सामने एक्सप्रेस करना या ना करना, ये जब करते हैं तो उनके थ्रू हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बात पहुंचा रही हूँ। और जब हम ये बात नहीं पहुंचा पाते हैं तो या हम अपनी भावनाओं को नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो किसी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है।
तो जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने विचारों को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सही तरीके से, सही समय पे और सही इंसान को। तो मैंने जब आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू किया, तो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखा। तो इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड इस तरह से ये आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इस आर्ट और साइंस के मास्टर हैं और वो कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। उन्होंने लैंड किया है अभी-अभी इंडिया में और वो हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत होने वाले हैं कुछ क्षणों के बाद। वो मेलबर्न से हैं और वो हमारे साथ इस शो में अभी कुछ क्षणों के बाद ज्वाइन करने वाले हैं। कर दिया ज्वाइन, फ्लाइट हो गई लैंड। फ्लाइट हो गई? ओके ओके। तो आप क्या सभी उत्सुक हैं अपने जो क्यूरियोसिटी मन में चल रही है कि हाउ इट इज द आर्ट एंड साइंस कॉम्बिनेशन? तो हम यह आपको बताएंगे अपने गेस्ट के द्वारा। वो बताएंगे अपनी कहानी, अपनी जुबानी कि किस तरह से ये आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है और अपनी खुद की स्टोरी के साथ, अपनी सेल्फ हीलिंग के साथ। तो आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट, स्टोरी टेलर अमित खन्ना। Welcome, Amit. Wow. Namaste. Madhura's talk show. Thank you very much, Madhu आंटी जी. Thank you very much. आपने मेरा इंट्रोडक्शन में मुझे रुला दिया. आपका इंट्रोडक्शन बहुत पावरफुल है अमित. नहीं, thank you very much for getting me onto your show. वेलकम. तो आपको आपका सफर कैसा रहा मेलबर्न टू इंडिया?
बहुत अच्छा, सुपर एक्साइटेड। मैं फ्लाइट में अच्छी तरह से सोया और विद दिस लवली लवली वीडियो आई एम लाइक सुपर चार्ज तो मैं हुई बट बहुत इमोशनल भी हो गया। And how is your family? Family is doing good. आपकी blessings and everyone, family is doing perfectly well. Thank you. आपकी health Good. कैसे? How are you and how's your health? Fine. Fantastic. Fantastic, wonderful. God bless. तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि अमित खन्ना जिनका एक खुद का टॉक शो है इम्पैक्ट ऑफ Stories that impact. हाँ स्टोरीज दैट इम्पैक्ट सॉरी तो वो हमें आज बताएंगे कि हाउ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो अमित खन्ना हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टोरी क्या है और स्टोरी कैसे और क्यों और किस तरह से ये वर्क करती है, कैसे ये स्टोरी बताई जाती है, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे आज। Sure. So again, thank you very much. Thank you very much for bringing me as a guest to your lovely show. And before I start off, I know your journey, Auntie Ji, and you are an inspiration to me and to millions and billions of people. So thank you for doing that, and God bless you and Thank you. everyone. Now story. So अभी ऐसा है ना, मैं बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करूंगा मिक्स. So Yes. thank you. So story, I am on that point now that, when at least in my group, in my area, when people hear the word story, they say Amit Khanna. So it is good. And why? Let me tell you. So I grew up in a very, very, loving family. Okay, or let me say, I was a spoiled brat. Okay. My parents just loved me a lot, too much. But what happened is, after my father's death, when I was 15, the whole world changed for me. And after that, there were so many things that happened. I had to work in hotels, textiles, here, there, and so many places. And eventually, going through so many things, ups, downs more, and ups less, I learned that I have interacted and I have built up a volume of stories. Because anything, so how I define a story is that, let's say you want to tell your child, and this is for anybody in the audience, if you want to convey a message, you want to tell your child that, okay, do this, and the child asks you why, or there's a question, why? So the point is that somebody has told you, and that is a story in a way, right? Anything that you say is generally your point of view or your thought, or something has been told to you, is in a form, and that becomes a story. We called it as a connection story, and you pass that story to somebody. Now story, I realized over a period of last 2 decades that I have been using stories, directly, indirectly. Like when my team members are down in the office and they're not feeling to do something, so I tell them something and they, get pumped up. Recently, I have my own, one of my mentees actually told me that, a lady was not performing well, or the team wasn't liking her because she just came from a pregnancy leave, and people thought that, she's not performing well. All this guy did was sat with her and told a story about how Einstein had a similar situation in a way in work life and changed, and she decided not to quit. So story is very powerful, because otherwise
हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ में बोलते हैं कि आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हो ओके और वो भी लोग इसके लिए सुनते हैं बिकॉज आपकी वो अथॉरिटी है। अगर मैं आपके हेड से वो टाइटल हटा दूं तो कोई भी नहीं सुनेगा ज्ञान को। So Gyan is like that motivational thing that nobody wants to understand. But when you tie it up with a story, then it has got some meaning. Then it has got some life in it. Then it is relatable. And then it is also touch your emotion, your life, your circumstances, your situation. And that's how it is a story. And that's why stories, we relate to it because our brains are wired for story. Whereas data we will forget very quickly. राइट। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया अमित। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, हम अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर सकते अच्छे से, तो क्या वो बीमारियों का रूप ले लेता है? जरूर। हाँ, जैसे हम अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते और जैसे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ये हम अंदर ही अंदर फील करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं अपनी बात को लेके और उससे एंजाइटी होती है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये इन सब के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये बड़ी बीमारी का रूप लेता है? एकदम डेफिनेटली आंटी जी, बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब मेरे मेरे से आप बात करें तो ऑफ कोर्स स्टोरीज ही स्टोरीज होंगी मैं हर चीज का मोस्टली आंसर एक स्टोरी में दूंगा बिकॉज इट हैज हैपेंड राइट। बिकॉज मेरे साथ मैं स्टोरीज मेरे लिए मेरे एक लाइफ का एक हिस्सा है और हर एक का है। एक्चुअली ये हर एक का है, लोग समझते नहीं है, बस इतनी बात है। लोगों को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद स्टोरी नहीं हो, बिकॉज उनके लिए स्टोरी हमेशा या तो नॉवल होती है या तो कोई चिल्ड्रन की पंचतंत्र स्टोरी होती है या तो मूवी होती है, बट दैट इज नॉट स्टोरी। सो बट यू आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई लॉस्ट माय फादर एंड इट वाज 15, तभी मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ कि आई लॉस्ट हिम, okay, because I didn't knew technically, I never seen death until then, okay, in a way. So again, because my parents shielded me for anybody, if he dies or they die, they will not take me to the funeral at all. So that was the first time. But then I realized that after his death, and then he was not coming, and that is when I came to know that okay, this is the meaning of death. That means वो person अभी कभी आएगा ही नहीं physically. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट गुड। तब मुझे था कि अब मैं इसको कैसे बाहर निकालूं, मैं किससे बात करूं, बिकॉज मुझे किसी से तो करनी थी। बट मेरी मदर वाज नॉट इन अ स्टेट दैट आई कैन टॉक टू हर, okay, because she was still on her own, getting her life back. So what I learned then is that कि मैंने पहले तो, आप जैसे अपने फ्रेंड्स के पास जाओ तो उनको लगता है कि अरे यार ये अभी फिर से अपने फादर के डेथ को लेके रोएगा टाइप्स। तो मैंने बोला मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे एक कान चाहिए जिसको मैं बोलूं कुछ और वो सुने और बस मेरे बात बाहर निकालूं अंदर से। नहीं, बिकॉज एज यू सेड एंजाइटी बढ़ जाती है, अंदर से टेंशन बढ़ जाता है। तो आई एक्चुअली डिड अ थिंग दैट आई एक्चुअली, तभी तो कोई फोन वोन होते नहीं थे, तो मैंने एक्चुअली पेन लिया, पेपर लिया और मैंने लिख लिया मेरे इमोशंस। और वो लिखने के बाद मैंने उसको पेपर को फोल्ड करके रख दिया कहीं पे। बट उससे क्या हुआ कि लाइक यू सेड, बिकॉज आई वाज गेटिंग सैड, मेरे में एंथू नहीं था कुछ करने का, एंड आई एम 15। अगर 15 में आप इतने दुखी हो जाओ कि आप में एनर्जी ना रहे तो इट्स अ बिग चैलेंज, राइट? तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट yes, stories can impact you in, if you don't share, I'm sorry, emotions will take you in a very difficult place. राइट। आपकी स्टोरी सुन के मेरे को भी कुछ याद आ गया। मैं भी आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट करती हूँ। मैंने भी अपने मदर फादर को अपनी आंखों के सामने खोया है।
और I lost my husband also. And I seen my daughter's situation. Her frequent उसको कभी वो चैन से नहीं सो पाती थी। हमेशा उसको ये थॉट आता रहता था कि हाथ पांव मारती थी। अगर उसको मेरा बेटा और मैं सुला भी देते थे कि थोड़ा रेस्ट करे, चिल करे, क्योंकि वो उसको हॉस्पिटल का जो इम्पैक्ट था वो उनके साथ थी। 15 आवर्स ही फाइट एंड शी इज विद हिम। तो उसको बार बार वो सारी सीन्स नजर आ रहे थे और वो बहुत उनसे फाइट कर रही थी। वो रात को सोती थी तो ऐसे पैर पछाड़ती थी जोर जोर से, और मेरा बेटा उसके पैर पकड़ के बैठता था, कहता था मम्मी इसको क्या हो रहा है। उसके सिर पे हम हाथ लगाते थे जैसे उसको ये फील हो कि हम उसके साथ हैं। और वो उठती थी एकदम, भैया मैं डैडी को लेके भाग रही हूँ। और सही वो चीज हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो इम्पैक्ट होता है आपके दिल पे, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। तो आप तो 15 इयर्स के थे और आपने उस चीज को फेस किया है और आपको मालूम भी नहीं था, और उसको एक्सप्रेस करना, तो आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना उसको लिखने का। इट इज वेरी नाइस। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी आज भी वो सीन नहीं भूल पाती हूँ जब मैं अपने फादर की सिर की तरफ खड़ी थी और मेरे फादर हमको छोड़ के गए थे, और मैं समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे पापा जा चुके हैं। My big brother come to me and hold me. Don't worry, I'm here with you. लेकिन मैं समझी नहीं कि मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये गवारा ही नहीं था मेरे दिल को कि मेरे पापा मुझे छोड़ के जाए। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तो मेरी उम्र में आप लोगों की उम्र में बहुत फर्क है, तो ये रियली पेनफुल फॉर यू and my daughter and me and everybody True. to lose their loved one. True. True. मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। मैं जो अपने इमोशंस थे, वो चाहे किसी भी बात की हो, किसी भी रूप में हो, किसी के भी लिए हो, मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। मैं हमेशा दूसरे का फेस देखती थी, जो मेरे सामने वाला होता था, कि अभी किस मूड में है, किस जोन में है, किस प्रॉब्लम में है, मेरी बात का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये क्या राइट टाइम है, क्या राइट वे है, मेरी बात से हो सकता है ये नाराज है, हो सकता है हमारा रिलेशन बिगड़ जाए। मैनी मोर थिंग्स इन माई इनर चलता रहता था और मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं करती थी, वो अंदर ही अंदर दबाती रहती थी। तो उसका जो इम्पैक्ट मैंने देखा है आज, ये नहीं कह रही कि वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के रूप में ही निकलता है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी रूप में निकल सकता है, किसी भी बीमारी के रूप में, किसी भी भावना के रूप में वो निकल सकता है। True. When you suffocate in your mind, you suffocate in your life.
True. Well said. तो अब आप ये बताइए अमित कि ये जो स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है वो किस तरह से सही समय में सही तरीके से सही जगह पे आर्कुलेट करके अब पेश किया जाए, अपने शब्दों को, मोतियों को पिरोकर सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। मैंने ये नहीं किया, मुझे नहीं आता था। We want to know. Sure. And मैं पहले वाले एक टॉपिक पे सिर्फ बात करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। जो आपने बोला ना कि एक जैसे आपके जब लॉस हुआ फैमिली में, आपके फादर का, आपके हस्बैंड का, एंड व्हेन यू मेंशन दैट यू नो हाउ इट इम्पैक्टेड, क्योंकि आपने अंदर ही रखा। एक चीज मेरे साथ भी थी कि मेरे एक वो बोलते हैं मैंने ये सीखा है अभी, और ये मेरे स्टोरी टेलिंग के साथ ही कनेक्ट भी हुआ है, बिकॉज एक होता है हमारी बिलीफ सिस्टम जो होता है हमारा, Yes. और बिलीव्स होते हैं। जैसे मेरे में एक बिलीफ था बहुत साल तक कि मेरे फादर मुझे छोड़ के गए व्हेन आई वाज 15, एंड ऑल ऑफ अ सडन, और मेरा कोई भाई नहीं, बहन नहीं, सिर्फ मेरी मदर थी तभी, and my mother was not an English speaking person at all. She was not working, she was obese as well. So, and we were literally bankrupt, okay, because my father was like वो दानवीर करण जैसे थे ओके, जिन्होंने हमारा सब कुछ दूसरों को दे दिया था और पेपर वर्क नहीं किया था, तो वी हैड लिटरली नो मनी। बट हुआ क्या कि ये मुझे अब पता चला एट माय एज ऑफ आई डोंट नो, आई थिंक आई एम 42 नाउ। 22 कितने साल हो गए, 94, मोर देन 25-30 इयर्स एक लिमिटिंग बिलीफ में लेके चल रहा था कि माय सन, और उसका असर ये होता था मेरे पे कि मुझे पैरालिसिस होता था, 1 2 3 4 बार हो चुका है, बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था, और उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो गई, और मुझे पता नहीं क्या हुआ है। ये तो सिर्फ एक पैरालिसिस वाज वन थिंग, आई डोंट नो क्या हुआ है। बट व्हाट हैपेंड वाज कि आई ऑलवेज हैव अ थॉट दैट आई हैव अ सन नाउ, एंड और मुझे सन भी मतलब काफी मतलब ठीक ठाक लेट हुआ है, ओके, आई विल नॉट से वेरी लेट, बट ठीक ठाक लेट हुआ है। तो दिमाग में एक ये डर था, और मैं भी लेट बॉर्न था मेरे फादर के लिए, तो दिमाग में एक हमेशा डर रहता था, अभी भी है बट थोड़ा सा ही रह गया, वो एक बिलीफ था कि व्हाट इफ आई डाई व्हेन माय सन इज 15, एंड वो सेम स्टेज पे अगर आया तो क्या होगा। तो वो डर के चक्कर में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, बिकॉज मनी वाज वन ऑफ द थिंग्स, राइट। मैं तो नहीं रहूंगा, बट एटलीस्ट उसको बैकअप करने के लिए मनी रहना चाहिए। बट उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट्स बेकार भी किए, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए मेरे डूब गए इन अ वे व्हिच इज रीजनेबली ह्यूज अमाउंट। my health is spoiled. So all I'm saying is that yes, you're absolutely right. It is emotions play very many things in your head, and for me a long time of limiting belief was created. Long time, very long time. मतलब 20 साल is a long time for a belief. अब मैंने जाके कहीं उसको ब्रेक किया है थोड़ा बहुत, स्टिल पूरी तरह से नहीं हुआ है, बट स्टिल काफी हद तक हुआ है कि अब मैंने ये ब्रेक किया कि भाई आई एम नॉट माय फादर सबसे पहला, ओके, आई एम नॉट हिम। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड, दैट जरूरी नहीं है कि सेम चीज ही होनी है।
Right. and maybe I'm in a little better state than what we were there back then. So yeah, but anyway, so now अब मैं आपका वो आंसर देता हूँ, सॉरी, आर्ट एंड साइंस वाला पार्ट, राइट? सो मैंने इसको एक सिंपल वे में क्रिएट किया, बिकॉज जब मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा था, सो मैंने रियलाइज किया कि मैं स्टोरीज तो बोलता ही रहता हूँ, आई कीप सेइंग स्टोरीज ऑल द वाइल, एवरीवेयर, लास्ट 20 years से व्हाई पीपल यूज्ड टू गेट, people never used to come to me that, oh, Amit is such a nice guy, such a good coder or developer. सबको पता था मैं इतना अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, बट उनको ये जरूर पता है कि अमित के पास आएंगे तो बड़ा मसालेदार कुछ स्टोरी मिलेगी सुनने. तो and that's why people used to like me during my coffee breaks and after hours office, because that's where the fun was. So, and then I realized last a year or so, when I got my mentors in a different way, my new mentors told me that, I mean, that is your gift. Do you know that? That is your gift. Because, and I said, oh, yes, it is. And then I started reading the technicalities of storytelling, like what exactly it is. Ab tak to main bolte ja raha hu, but you know, people are entertained, but let me see the ABCD of it. So I read so much, and I am a very big reader. Okay, I love books, by the way. तो मैंने काफी पढ़ा, मैंने काफी कुछ किया, and I realized that, you know what, I'm going to, I summarize storytelling, art and science in 5 steps, and I call them as the vowels of storytelling. So A, E, I, O, U. Now storytelling को मैं simple way में बताता हूँ. The art and science is combined here. That when you were talking about your daughter getting up in the middle of the night, shaking her legs, and your brother keeping a hand on her head, I am 100% sure, and people, all the guests can put, all the viewers can put it on the chat, they were able to visualize it. कि कोई एक बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है कि ओके सो जा, what is going on, right? So they can visualize it. Now that visualization is nothing but, there's a science called as mirror neurons that you trigger when you say a story. Okay, so when Madhu auntie said something, and if you were on the same page where she said, and you could imagine that words, it is nothing but that she triggered, or I have triggered, mirror neurons into your head. Okay, so that is the science part of it. Then there are other things like, you know, how when there is oxytocin, there are all these hormones that kick place into your system, right? And that is why, you know, Chak De India movie pure India ne dekhi hogi. Okay, you know that Indian film ka background is that the hero is going to win, period. Okay, still I know, because I was in the theater, I know how people were excited for the last goal. पता है हमको इंडिया जीतने वाली, I know that for sure. Okay, but still they were excited. So why that excitement was? Because the story actually got your dopamine's level to that high, and it stayed there with all those oxytocin, serotonin hormones in place into your system, and that is done via story. It is not done via any data or graph or Excel. Okay, so that is the part 2 of science. Now, how the art comes into picture? The art is nothing but how do you place your words in which way to form the story. Because sometimes some people go, like I do a lot of I do corporate sessions, right? So I take like for example, I also speak at PMI, okay, Project Management India. And there I actually tell a thing in a story form. So क्या पहले आना है, क्या बीच में आना चाहिए, और end कैसे होना चाहिए. So that is the art that you have to learn, right? So how do I fit that in vowels in my thought processes? First is acceptance. Acceptance ये कहता है कि first you accept that, okay, I need to learn something. It is on the mindset part, right? That you have other person. Let's say if I am trying to pitch something to Madhu Vyas, and she is like, no, your idea is all bekar. ना मैं नहीं मानती. तो it is not necessary that कि उनका मेरा आइडिया खराब है या उनको समझ नहीं आ रही. It is because that उनका कोई तो एक बिलीफ होगा, जो बिलीफ की वजह से वो ये थॉट प्रोसेस से चल रही है, और मेरा कुछ और बिलीफ है और मैं ये थॉट प्रोसेस से चल रहा हूँ.
ओके, सो इसके लिए वो एक्सेप्ट करना है। फिर आपको ए ई इज इमोशन, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन्स जो प्ले करते हैं। देन आई इज बेसिकली इंफॉर्मेशन, कि आपको स्टोरीज जमा करनी है। सो आप जो भी करते हो सारा दिन में वो स्टोरीज ही होती है इन अ वे, आपको सिर्फ लिखना है कहीं ना कहीं। एंड देन ओ यू इज वही स्ट्रक्चर करो अपनी स्टोरी को, एंड देन आप यूज करो। So that is these both combined, that is mirror neurons, hormones and structuring combined to create art and science of storytelling. I hope I was able to explain. Great. You are explained very nice, Amit, and it is really helpful for me and my viewers. जैसा आपने कहा अभी कि इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और वो ही हमारे पे असर करते हैं और वो ही एक स्टोरी के रूप में होते हैं। तो मैं बिल्कुल उससे रिलेट कर रही हूँ। वो देखा हुआ या सुना हुआ सीन एक एक आंखों के सामने इस तरह से चलता है और वो बिल्कुल दिमाग पे छा जाता है। ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, इसीलिए ऐसा होता है। आफ्टर माय हस्बैंड डेथ, me and my both kids never speak about this. हम सोचते थे कि अगर मैं ये बात करूंगी तो बच्चे शायद दुखी हो जाएंगे, रोएंगे। ये सोचते हम बात करेंगे तो मम्मी दुखी हो जाएगी और मम्मी की कंडीशन वैसे ही इतनी वर्स्ट चल रही है। ये हमेशा मेरे पे फोकस रहते थे। तो हम एक दूसरे को सेफ रखने के लिए उनका ध्यान रखते हम एक बात भी नहीं करते थे अपने आपस में। मुझे ये नहीं मालूम कि क्या सब कुछ हुआ। मैं उस टाइम खुद हॉस्पिटलाइज थी आईसीयू में, तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या सब कुछ हो रहा है, क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ। तो वो जो सारे इमोशंस हैं वो सारे दिल में दबा के रखे हुए थे, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने सीखा कि अपने विचारों को थोड़ा अगर हम बाहर कर देंगे एक दूसरे से बात करके तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। ये भी एक तरीका है स्टोरी टेलिंग का ही कि आप अपने इमोशंस को किसी को साथ शेयर कर लें और वो आपका जो बेचैनी या घबराहट या जो भी आप पे भार है वो कम हो जाएगा। ये अपने आप को हीलिंग करने का एक तरीका है। तो हमने धीरे धीरे इस बारे में बात करनी शुरू की। इससे क्या हुआ कि मेरी बेटी ने सारी बात बताई, तो मुझे एक तो उसकी जानकारी मिली कि उस टाइम क्या हुआ था इसके साथ या उनके साथ क्या हुआ था, कैसे फेस कर रहे थे, किस दौर से ये लोग गुजरे हैं। और दूसरा इसका भी मन हल्का हो गया और मुझे भी जो मन में था कि उस टाइम क्या होगा, किस तरह से इन लोगों ने फेस किया होगा, वो सारा मेरा भी निकल गया और मैं भी थोड़ी सी अपने आप को बेटर इसको जब हेल्प करी इसको, और मैंने अपने आप में ताकत दिखाई। अगर मैं उस टाइम कमजोर पड़ जाती तो मेरे बच्चों को और ज्यादा मैं वीक करती। तो ग्रेस ऑफ गॉड एंड हेल्प ऑफ माय किड्स, I come back in routine life. I become a solution of my kids, not problem. Slowly, I improve and I am on journey victim to victor. तो आपने अभी बोला कि 1 साल पहले आपके मेंटोर से आपने सीखा कि आप
एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं और आपने वो करना शुरू किया। थैंक यू टू माय गुरुदेव आल्सो, और हम दोनों के गुरुदेव एक ही हैं। तो थैंक्स टू माय मेंटर्स एंड माय गुरुदेव एंड माय फैमिली आल्सो, कि हम दोनों का एक ही मिशन है, एक ही वे पे हम चल रहे हैं, लोगों की मदद करना, लोगों को एम्पावर करना। My mission is empower to 10 million people to help their in long-term breathing problem and their caregivers. So me and my daughter, Dr. Swati Vyas, on a mission. On that note, I am helping you to read few of the comments that we are getting from the audience. Sujata Shetty says, "Wow, amazing! Thank you for joining in, Sujata." And she agrees with what Amit is sharing about storytelling. Thank you, Sujata. Also, Pritish is saying, "Amazing persona, Amit sir. Your stories definitely make impact." Thank you for joining in. Sunita is thankful. Thank you for joining in. And she is having a bad network. Yes, absolutely. You can watch these videos not later, but 10 years, 20 years, 30 years from now. हम रहे ना रहे, हमारी आवाज ही हमारी पहचान है. Thank you so much, everybody. Thank you. And Sujata says, "Amazing, Madhuji. You have a great purpose to serve the humankind." Thank you, Sujata. Thank you. Please continue. Thank you to all viewers. Thank you. तो आप अपनी स्टोरी में अभी बता रहे थे पैरालिसिस का कुछ, तो आपने वो जर्नी, वो बैटल कैसे विन की, हाउ यू बिकम ए वॉरियर, वो आप हमें जरा स्टोरी अपनी शेयर करें। Sure. I don't know, the first time मुझे हुआ था, अभी मैं शायद 30 something years का था. So first time जब मुझे स्लाइट पैरालिसिस हुआ था, तब मुझे पता नहीं था. मैं एक दिन सुबह उठा, मेरा मुंह सूजा हुआ है, एक साइड की आंख सूजी हुई है, नाक सूजा हुआ है, लिप्स सूजे हुए हैं, एक साइड से. एंड डॉक्टर ने मुझे बोला, ओ दिस इज कॉल्ड एज बेल्स पॉल्सी, you know, and facial paralysis. So I said, ठीक है. I got cured with medicines basically 10 days and it was done. Second time जब मुझे हुआ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. Yes, तो इस पैरालिसिस में आपको क्या हुआ? बेसिकली मेरा, हाँ, तो तभी आंटी मेरा मुंह सिर्फ स्वेल हो गया था एंड आई कुडंट डू मच. बट सेकंड टाइम जब हुआ, ये मुझे 4 बार हुआ. जब सेकंड टाइम हुआ तो सेकंड टाइम मुझे हमको जाना था केरला, एंड आई फिनिश्ड, आई थिंक मेरी शादी होके आई थिंक 3-4 years हुए थे एंड वी डिसाइडेड विल गो टू केरला, और मे बी 10 years, आई डोंट नो. And I think I was around age 30 by then. So we thought that, oh Amit, this is for the, and I told my wife. So I got a tingling, कान के यहाँ पे बहुत पेन हुआ, और मैंने मेरी वाइफ को बोला कि कल मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, बी रेडी. ओके, एंड वो हुआ, प्रेशर आया, और मैंने मेरे कजिन ब्रदर को फोन किया, हु इज अ डॉक्टर, and he gave me some medicine. He said, take this for 10 days. And basically it's steroids. You can only take steroids for this. There's no medicine to cure. Okay. So what happens is there's a nerve that gives blood to 5 places. और वो जो nerve है, वो दब जाती है. वो कभी दब जाती है और कभी क्रश हो जाती है. मतलब क्रश हो जाती है तो blood circulate ही नहीं होता और आपका पूरा मुंह डूब, डेड, पैरालिसिस हो जाता है.
तो ये प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट डे मेरे को लगा कि यार नहीं, मैं है ना कोई न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, क्योंकि शायद कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे एक दवाई दी, और वो दवाई खाने के बाद 2 डोज खाने के बाद नेक्स्ट डे I vomited for 7 hours एंड मेरा बॉडी का एक कोई भी पार्ट नहीं रह गया था जिसमें से स्वेट नहीं निकल रहा था। इवन मेरे बाल तक गीले हो गए, इतना मेरा डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया। And I had to get hospitalized. So मैं थाना में मेरे एक ब्रदर के हॉस्पिटल में ही चला गया। It took me 7 days to get hydrated. तब तक मुझे पैरालिसिस हो गया था, तो मेरा जॉ यहाँ आ गया था पूरा। अब हाँ, इससे वर्स्ट था वो ये स्टिल बेटर है ओके, इससे वर्स्ट था। सो वो जॉब पूरा टेढ़ा हो गया, एंड देन ना मैं खा सकता हूँ, ना मैं कुछ पी सकता हूँ। नाउ थैंक गॉड, दिस इज अमेजिंग, 10 डेज बाद मुझे दूसरे साइड भी पैरालिसिस हो गया, वही इन्फेक्शन दूसरे साइड हुआ और मेरा जॉ थोड़ा ठीक हो गया ओके, ये कुछ अनदर मिरेकल होगा मेरे साथ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आई एम वेरी ब्लेस्ड ओके। बट इधर ही बात खत्म नहीं हुई, मेरी लाइफ की स्टोरीज है, बिकॉज मेरे साथ स्टोरीज ही होती है। फिर मेरे को हॉस्पिटल से बाहर निकला, एंड देन यू गेट फिजियोथेरेपी, यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑन योर फेस, एंड दैट टेक्स लाइक 3 हफ्ते 4 हफ्ते, और आपका जॉ सब ठीक हो जाता है। मतलब जब तक वो आपकी नर्व्स बिल्ड होगी, आप शॉक लेते रहो ताकि आपकी लाइफ ये जिंदा रहे इधर मसल्स। तो जिस डॉक्टर के पास गया उसको पता ही नहीं था वो मेरे को ट्रीट क्या कर रही है, और 15 दिन तक मुझे गलत ट्रीटमेंट ही मिलती रही। और वो डॉक्टर लकीली दिवाली वेकेशन आ रहा था तो वो छुट्टी पे जाने वाली थी, और तब मेरी वाइफ को किसी ने बोला, यार क्या कर रहे हो, अमित भैया का तो अभी तक फेस ठीक नहीं हुआ, आई थिंक यू आर नॉट इन द रॉन्ग हैंड्स, यू बेटर गेट टू समबडी एल्स। देन आई गॉट अनदर डॉक्टर। इट टुक मी 96 डेज, जो 21 डेज लेने थे, 96 days of everyday little shocks. Every day I have to go there and get that treatment done every single day to come to a certain point, जो अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं स्वीडन में हूँ, स्वीडन में मुझे फिर से आया ये, और ये जो अभी आपको फोटो दिखाई थी वैसे ही हालत था। मैं इमरजेंसी में गया, एग्जैक्टली मैं इमरजेंसी में गया, मैंने उनको बोला मुझे बेल्स पल्सी होने वाला है, another 5 hours मेरा एक साइड का फेस बंद हो जाएगा, प्लीज गिव मी मेडिसिन्स। वो लोग ने बोला ओ यस यस ये वो, यू नो व्हाट, you are getting Bell's palsy a lot, so we will do a spinal cord fluid test on you. I said ठीक है कर लो। मुझे नहीं पता था वो क्या होता है। 5 inches long इंजेक्शन मेरे स्पाइनल कॉर्ड में डाली गई, और मुझे एक बेबी के पोज में रखा गया, यानी मेरा हेड इज नाउ ऑन माय लेग, बेबी ऐसा रहता ना पूरा बेंड, और यहाँ मेरे बैक से स्पाइनल कॉर्ड का गया इंजेक्शन विच इज अराउंड 5-6 इंचेस लॉन्ग। मैंने उसके नीडल का फोटो भी लेके रखा हुआ है, और एक एक ड्रॉप करके फ्लूइड गिरता है। सो 45 मिनट्स में उसी पोजीशन में हूं, और एक एक ड्रॉप करके उन लोग ने फ्लूइड निकाला। अब बात उधर खत्म नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने बोला ओ वी नीड टू टेस्ट, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको बहुत सारा वाटर पीना पड़ेगा, यू हैव टू बी हाइड्रेटेड, एंड आई डिडंट न्यू दैट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एंड दे डिडंट टेल मी। नेक्स्ट डे मेरा हेड में पेन स्टार्ट हो गया जबरदस्त, मैं सो नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, और मैं अकेला हूं बिकॉज माय वाइफ एंड सन कैन नॉट कम टू द हॉस्पिटल, सो आई एम अलोन नाउ। 24 आवर्स हो गए, कुछ नहीं। फिर पेन अचानक से बंद हो गया, और उन्होंने फिर भी मेरे को उठने नहीं हो रहा, मतलब मैं बेड से सिर्फ सर उठा रहा हूँ 45 डिग्रीज ऐसे, और मेरा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर आके बोलते हैं नहीं नहीं खड़े रहो, हाथ दिखाओ, मूव योर हैंड। आई सेड नो इट्स नॉट, आई कांट स्टैंड, आई एम अ वेजिटेबल। और मैं वेजिटेबल ही था तभी, एकदम वेजिटेबल जैसा स्टेट, कुछ मैं कर नहीं सकता। इतना बुरा हाल था, मेरे को इतना मॉर्फिन चढ़ाया था उन्होंने कि मुझे यही नहीं पता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे फोन हेडसेट मेरे कान में लगा हुआ है, मेरी वाइफ कॉल कर रही है, मेरे पास फिंगर उठा के बटन प्रेस करने की भी ताकत नहीं है। 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से मैंने कुछ पिया नहीं है। जब उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया तो दे फाउंड माय ब्रेन swollen and blood traces in my brain. They were scared. Okay.
And then then my brother so called me and I'm crying. मैं लिटरली वो जो नर्स आती है ना, मेल नर्स आया था रात को, तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि देख आई एम अ वेजिटेबल, तो समझ रहा मैं कुछ नहीं कर सक रहा लाइफ में, मैं सिर्फ इधर ही पड़ा हूँ and I'm just a vegetable, please help me. And I'm crying to this guy. My wife and son are at home. My son wakes up in the night, in the middle of the night, crying, "Papa कहाँ है?" Because वो 3.5 साल का है बेचारा. और मेरी वाइफ टेंशन में, 3 दिन से उन्होंने 2 दिन से बात ही नहीं की मेरे से, और मैं 3 साढ़े 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, और एक कंट्री स्वीडन में जहाँ पे कोई नहीं है. तो ये सब होने के बाद फिर मेरे ब्रदर से मेरी बात हुई, उसने बोला अमित 3 लीटर्स पानी रोज पीना है. एंड उन्होंने भी मुझे बोला अमित नाउ प्लीज गो होम, यू आर परफेक्टली फाइन, वेकेट द रूम्स. तो बट दैट्स व्हाट इट इज. सो देयर इज ओनली वन थिंग मेरे पास एक ही चॉइस थी हर टाइम, सिर्फ एक ही चॉइस, मरना है या नहीं मरना, बस सिर्फ एक ही चॉइस, और मैंने हमेशा चूज किया नहीं मरना. बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, राइट? देयर इज नो अदर ऑप्शन. जैसे रो के मैं कुछ कर नहीं सकता. जब मैं ब्रश करता था तो पानी ड्रूल होता था, जब मैं खाता था तो पानी ड्रूल होता था. लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती थी बिकॉज मैं ऐसा था मेरा चेहरा. बट मैं कुछ कर नहीं सकता. I still have to go to the office. I still have to face those people. Maybe people will laugh at me, do whatever. I don't know. And over a period of time, फिर मैंने बोला छोड़ो यार, who cares? So it was quite challenging, all the 4. And I realized that this is because of course, low immune system एक चीज थी. But like we said, it is all inside the subconscious mind, and that keeps irritating you onto your health, that keeps you low. And that is why I was like, नहीं, पहले acceptance करो, ठीक है, okay, like limiting belief को बाहर निकालो. And मेरी sister ने मुझे help किया अभी February में, that Amit, why do you think like this? You're not like he's a mama for my cousin sister. So he's not like he's not like our mama. You're better than him. So stop that. Stop killing yourself. So, but ये था मेरा paralysis का, and it was challenge. It was definitely a challenge. Really, it is challenge, and you are warrior, true warrior, Yes. and never give up attitude. It helps everybody. Yes. And also, we have a very special comment actually from Rajesh Dograji. He says that I lost my voice because of a major mutilating maxilla cancer surgery. Otherwise, I would have loved to talk on the show on facial paralysis too. Wow. More power to you, Rajesh ji, and we'll definitely find out a way to communicate with you and to know your story. And we are all about stories. And you being here right now, watching us live and writing this comment shows that you are a true warrior. Yes. So more power to you and to your warrior spirit. Keep going Yes. ahead. More power to you, Rajesh ji. And I'm he- sure Madhu Vyas and Dr. Swati Vyas is going to find some way to connect. So, fantastic. तो रियली आपकी हिस्ट्री बहुत स्कैरी भी थी, और आपने जैसे अब इसको आर्कुलेट किया है तो मुझे पूरा विजुलाइज हो रहा था कि वो सब क्या चल रहा होगा सीन, क्योंकि मैं भी फ्रिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन हुई हूँ, तो मुझे पता है हॉस्पिटल का क्या सीन होता है, किस तरह से हम सफ़र करते हैं, किस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है, और उस टाइम में जो हेल्प और जो डॉक्टर्स होते हैं वही हमारे गॉड होते हैं. एंड आई एम थैंकफुल टू माय डॉक्टर्स. They understood me and
They help me and treat me very well. डॉक्टर्स का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो आपने जो अभी बताया कि स्टेरॉइड इसका ट्रीटमेंट था, मैं भी अभी स्टेरॉइड पे ही हूँ, क्योंकि मेरी भी जो ये है ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इसमें स्टेरॉइड ट्रीटमेंट है और इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और आपने बोला कि लोग, मैं ऑफ़िस जाता था तो हँसते थे, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। मुझे पता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं और जो लोगों की तीखी नज़रें और उनके जो कमेंट्स होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, वो एक दिल में काँटे की तरह होता है कि वो किस तरह से हेय दृष्टि से देखते हैं। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, लोग ऐसे अलग हो जाते थे, कहते थे अगर ऐसी दिक्कत है तो ऐसे क्यों आए हो, यूँ क्यों, खूब कमेंट भी करते थे। वो नहीं जानते थे कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या है। क्योंकि नोबडी कैन नो, इवन दो आई डोंट नो कि व्हाट इज द ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सांस, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सांस लेना भी कोई चीज है, या ये प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। आई नेवर सीन एनीबडी एंड नेवर हर्ड अबाउट इट बिफोर मी कि कोई ऑक्सीजन पे है। मैंने ऑक्सीजन पे देखा जरूर है, लेकिन हॉस्पिटल में देखा लोगों को, तो रियली इट इज वेरी पेनफुल। लेकिन वही है, आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी पॉजिटिव, बिलीव ऑन योरसेल्फ। Yes, absolutely. And we have more comments pouring in. Rajesh ji says, thank you. Absolutely, Rajesh ji, we will connect with you. Sunita says that you should write a book, Amit Khanna. And there is so much to learn from it. And she likes what Madhu Vyas is sharing. And thank you for me as well. Thank you for appreciating and acknowledging. Thank you, Sunita. थैंक यू Thank you. सुनीता। और मैं आपको बताऊं कि अमित खन्ना जो है वो अपना खुद का टॉक शो उनका है, और उन्होंने 56 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। तो Thank उसका you. लिंक भी हमने इसमें शेयर किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन टू माय ऑडियंस। Amit, caregiver, a beautiful word. And I love it because my daughter, Dr. Swati Vyas, is the example of in this word. And she is very good caregiver. Not only in my physical problem. ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है कि वो मेरा खाना दे रही है या मुझे चाय दे रही है या वो मेरे को तैयार कर रही है। केयरगिवर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है कि मम्मी का अब कैसा मूड है, मम्मी को मैं किस तरह से क्या करूं कि मम्मी खुश होगी। अभी बहुत छोटी सी बात इसने थोड़े दिन पहले बताई कि मैंने इसको बताया था कि मुझे कांच की प्लेट्स में रोज वाली प्लेट्स हो और उसमें खाना खाना बहुत पसंद है। तो इसने ऑर्डर की और मेरे सामने एक दिन एक प्लेट लेके आई, इसने सुंदर सा खाना सजा के और बोले मम्मा खाओ कैसा लग रहा है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी दैट। मतलब वो मेरी एक छोटी सी बात कभी कही हुई किस तरह से उसने अपने दिमाग में रखी और किस तरह से उसको किया
ये बहुत मायने रखता है। तो केयर गिवर और पेशेंट मान लीजिए, या कोई भी पर्सन जिसको कि आप हेल्प कर रहे हैं, उनका रिलेशन और बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा रखना चाहिए। तो केयर गिवर की जब बात आई है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे केयर गिवर थे, और आप भी बहुत अच्छे केयर गिवर हैं, मैंने आपकी स्टोरी में पढ़ा है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरह से लोगों की हेल्प की है, और रियली ही इज ग्रेट मैन। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने केयर गिवरनेस का एग्जाम्पल अपनी माँ को भी देखा है कि हाउ शी इज हेल्प्स अदर्स। वो सुबह उठ के चाय बना के, हमारे घर के पास जनाना हॉस्पिटल है वहां जाती थी, क्योंकि वहां पर और कोई चाय की ज्यादा दुकानें नहीं थी। तो लोग जो बाहर से आए हैं और परेशान हो रहे हैं, उनके जो साथ में लोग हैं उनको या पेशेंट्स को परेशानी हो रही होगी चाय के लिए, तो वो केटल भर के चाय बना के लेके जाती थी साथ में गिलास में लेके। तो मैंने उनको देखा है, मैंने होल फैमिली को अपनी इसी तरह से देखा, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, एंड मी ऑल्सो, एंड माई किड्स। तो ये आगे से आगे जनरेट होता रहता है। और मैंने आपकी स्टोरी में पढ़ा है कि आप एक बहुत अच्छे केयर गिवर हैं, तो हमें आप अपनी केयर गिवर की स्टोरी बताइए। श्योर श्योर। मैं सिर्फ एक लाइन में जरूर बोलूंगा कि ऑफ कोर्स मैंने केयर गिवर मेरे लिए बेसिकली, ऑफ कोर्स आई नो स्वाति वेरी वेल, एंड मुझे पता है कि वो कितने अच्छी तरह से ध्यान रखती है आपका। एंड प्लस मेन ये है कि वो बोलते हैं ना, हम लोग हिंदी में ऐसा एक वर्ड यूज करते हैं, सुलझी हुई person, right? So she is that calm and composed female who can understand, because caregiving में ये बहुत important है that the person needs to be calm and composed, because ups and downs तो आने ही है, and necessary नहीं है कि आप you are taking care of a unwell person. I'll not say sick person, but unwell person. Okay, you can be doing caregiving in many things, like how your mother used to do it and how your husband used to do it. मुझे मेरे में एक, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, मुझे एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट मिला है फ्रॉम माय मेंटर देव गढ़वी, is that I am a mother. So that compliment was like one of the biggest one, because a mother takes care of the children in a very selfless manner. Okay, so, and there were several reasons to it, and I agree with his compliment. I take that compliment with full pride every single day, is because I have learned one thing, is that कि जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे, ओके, जब मेरे फादर चले गए और मैं रेस्टोरेंट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मुझे आज भी याद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं एक वर्कर के साथ में, वर्करों के साथ काम करता था। दो मैं पैंट शर्ट पहन के करता था, बट मुझे तभी 12 आवर्स की मेरी शिफ्ट होती थी, 33 रुपीज अ डे मुझे सैलरी मिलती थी। 33 रुपीज अ डे मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि पता चले लोगों को। और मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता था, और तब मैं था 16 शायद, और 17, आई डोंट नो, आई वाज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग, एंड तभी मुझे बेल्स पाल्सी नहीं था, एंड आई ऑलवेज से दिस कि मैं अभी से काफी क्यूट दिखता था तभी। यू कैन इमेजिन, राइट, 20 इयर्स अगो। So this came, I had that people used to love me, in the sense that they always, first people used to like, oh छोटा बच्चा है, देखो बेचारे की, और लोग मुझे आके बोलते थे ये कि इसकी तो दाढ़ी भी नहीं आई है, मूंछ भी नहीं आई है, और बेचारा काम कर रहा है। एंड देन उनको पता चलता था ओ इसके पापा नहीं है, इसके लिए काम कर रहा है, तो उनको एक सिंपैथी आती थी, प्लस थोड़े एक एम्पैथी भी आती थी। तो people used to love me, treat me well, that's what they taught me. ओके, वर्कर्स के साथ मैंने सीखा कि कैसे कैसे बिहेव करते हैं। मैंने मेरे होटल के जो वेटर्स है उनसे सीखा, मेरे बार टेंडर्स से सीखा, कि वो सारे बड़े थे मुझसे, काफी बड़े। तो
over a period of time मैंने realize किया कि there are so many people in my life, so many, जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरे ऊपर अभी हिमालय पर्वत है एक डेथ का इतने लोगों ने मुझे बोलते ना कि they have given me so much. So I realized that कि why did they do it? And that is also in a form of a caregiver, right? Because there is nothing that they will get from me, right? It's a care that they think of me as a person that okay, मैं इसको कुछ सलाह दे दूं, मैं इसको कुछ एडवाइस दे दूं, okay, maybe इसका कुछ भला हो जाएगा. एंड इन शॉर्ट मैं आज भी उन लोगों को थैंक्स बोलता ही रहता हूँ कहीं ना कहीं, भले ही मैं उनसे मिला नहीं हूँ, whatever it is, but still there is a certain amount of wishes that comes out of my head. And I am also one of the lucky person who lost his parents and gained the parents in his one life. मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई और मेरे in-laws are now my parents for last more than a decade. And there is no difference whatsoever, right? मेरे डैड मॉम गुजर गए तो मेरे दूसरे डैड मॉम एज इन फॉर्म ऑफ इन-लॉज आ गए who love me equally the same, more than what they would do. So I am very lucky, right? Because एक ही लाइफ में ये दो टाइम होना is not a joke, is not easy. तो I personally feel that कि केयर गिविंग तो हर वे में होती है, and it's just that कि we have to make sure that, and that habit came into me कि मुझे ध्यान रखना है. ओके, इट्स नॉट दैट कि मुझे बड़ा बनना है या कुछ. ओके, इट्स जस्ट दैट कि सामने किसी की लाइफ है. ओके, एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट योर ओन लाइफ, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर डिसीजन, व्हाई वुड यू गो एंड रूइन समबडी एल्सेस लाइफ? लाइक जब मेरे मेंटीज मेरे पास आए थे तो मैंने उनको एक ही चीज बोला था कि यू शोन ट्रस्ट इन मी दैट अमित विल टीच यू समथिंग. I will assure you that I will give you 10,000 times back that trust, because that is what I am. And that is why when Dave Gadvi told me that you are a mother, I was like, wow, it is one of the best compliment that I can ever get. Because yes, I am, because it's not just about my family. It's not just about anybody. I love to take care, and that's what caregiver definition is for me, is because you selflessly do something. There is no motive, there is no selfish motive. And ये जरूरी नहीं है कि माँ बेटी में ही हो. I am sure that आप किसी और के लिए हो. आप जैसे अभी केयर गिविंग का कर रहे हो तो you are also giving some sort of a care to others, strangers all the way, but your words can help them. Right? Similarly, like you are a motivation for me. When I look up to you, I'm like, okay, if Madhu auntie can do it, what the hell is my bloody problems for saying no? Correct? Thank you. And that's a caregiving in a way, right? Indirectly. See, एक direct caregiving है, and then there is an indirect caregiving that you do it with your behavior or attitude, your ways of living. So that's how I perform. I think I'm a caregiver, and like I said, my Gurudev summed it up very nice for me. Really, very nice. Caregiver कोई भी वे में किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय में आप कर सकते हैं सेवा. अभी कोई सड़क पे गिर गया है चक्कर खा के, तो उसकी जो हेल्प करता है वो भी एक केयर गिवर है. अगर हॉस्टल में आपके फ्रेंड का सिर दर्द हो गया है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको दवाई ला के दे रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो एक केयर गिवर. तो कोई जरूरी नहीं कि कोई बीमार हो तभी. अगर आपने किसी के दुख की कहानी सुन ली है और उसका मन हल्का कर दिया है, तो भी आप एक केयर गिवर हैं. Many way and different way you choose in your life, and you are really great caregiver in all respect. Thank you. And admire to those who help us in any way, anytime. It is the most important thing. Gratitude for them
it is more important. And I also gratitude all of them and all of who helped me and you in any way and any time. I thanks to all of them. Thanks to all. Yeah, agree. Thank you for this powerful conversation and thank you for all the appreciation. We have a lot of comments pouring in. Let me read some of them for you. So Sunita is constantly with us throughout the show. Thank you so much. And she has also reached out to Rajesh ji and shared her phone number. She would connect with him. This is the power of sharing stories. Rajesh ji shared his story and look, people got connected. And also we have Anju Chaudhary with us. She says beautiful people together in one frame. Thank you so much Thank for you. joining in. And this is from me. I've summarized that always thank all the people who come across your path in the life journey. They have helped you to shape the person you are today. It's a powerful statement, Amit. Thank you for sharing that. Thank you. Sunita seems to be connected with you prior to this show, so she says she's honored. And she comments, she agrees with what you're sharing, she admires it, and also she likes what we are talking about. And there's a very interesting comment from Rajesh ji, who has his own definition of caregiving. He says, caregiving is an emotion. And like you beautifully defined it, caregiver is one who selflessly cares for another human being. Great. That is so true. And we have a lot of comments pouring in. People are agreeing, liking. Thank you all staying with us. Thank you, Vipin Dheer. He likes what we are sharing. It's very encouraging for him. So thank you so much. And if you are liking it this much, then do help us spread the word. Please share the links of this video and help us share the inspirational words and the stories all over the globe. Thank you. Please continue. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. और अमित आपने बताया कि हर जो अपने विचार हम या हमारा हर एक्शन स्टोरी है, तो जीवन की हर घटना एक स्टोरी है और वो हमें एक सबक सिखा के जाती है. तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? ऐसी कोई घटना है जो आपने साथ घटी है और आप? श्योर. घटनाएं तो बहुत सारी है, बट आई थिंक एक घटना है, मतलब मुझे ये थोड़ी वियर्ड लगी थी, मैं वो घटना बता रहा हूँ. सो ये हुआ था कि मेरी वाइफ, सो हम लोग, so after a lot of trial and all, okay, so my wife got pregnant and we all of a sudden हम लोग चेकअप कराने गए अगेन मेरी कजिन सिस्टर के पास ही. So I'm also blessed with having family of doctors, cousins. In a way, it's nice to have. And so my sister said that, oh, abhi admit ho jao because you know the child, the blood pressure बढ़ते जा रहा है, so we'll do it now. So my wife is my high school girlfriend as well. Okay, so I know her for last 24 years now. And we are also married for 17 years. So we were in the hospital, so दीदी गई उनको लेके और ऑपरेशन चल रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ और किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ मैंने मेरे इन-लॉज को फोन किया, मैंने बोला डैड वी हैड टू डू इट बिकॉज हम तो गए थे चेकअप कराने. तो दीदी ने बोला बस अभी हो जाओ एडमिट. तो कुछ नहीं किया, बस वैसे ही एक थैली लेके एडमिट हो गए. So she took care of all the admit stuff and then बाहर आए कोई कि ओ आपको बेटा हुआ है. And of course मैं खुश था, there's no doubt. But मैंने उनको पूछा
तो पहले वो आई नर्स आई या कोई तो मेड, वो मेड जो भी होती है ना, उधर केयर, who are those people cleaning staff ladies, कोई तो आपको बेटा हुआ है। तो मैंने बोला गुड गुड, मेरी वाइफ कैसी है? फिर वो बोली वो ठीक है, वो ठीक है, तो चले गए। दूसरी आई, आपको बेटा हुआ है? मैंने बोला थैंक यू, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है, चले गए। सिर्फ इतना ही बोला। मैंने बोला बट उसका हाल क्या और मुझे पूछना। फिर थर्ड सिस्टर आई कोई, और वो बेबी को ही लेके आ गई बाहर, और वो मुझे दिखा रहे हैं कि देखो बेटा हुआ है, और मुझे बड़ा वियर्ड लगा। तो मैंने बोला क्यों? Why you have to show that it's a boy specifically? तो आई थॉट ठीक है, होगा कोई लॉ, यू नेवर नो। तो ठीक है, मैंने फिर वो हो गया। तो इतने टाइम में लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई विल बी डांसिंग इन द हॉस्पिटल एंड आई विल बी गिविंग आउट लॉट ऑफ मनी और समथिंग व्हिच आई डिडंट डू, एंड आई डिडंट रियलाइज, ओके, बिकॉज़ मुझे एक ही चीज जाननी थी, हाउ इज माय वाइफ? बिकॉज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि यस मुझे बॉय हुआ है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हुआ है एंड ऑल दैट, आफ्टर अ डेकेड, बट भाई जिस पर्सन से हुआ है वो पर्सन मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। ओके, तो ये जानना मेरे लिए बहुत, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ, एक इम्पैक्ट आया मेरे दिमाग में कि हाउ डज सोसाइटी वर्क्स, एंड आई डिडंट लाइक इट। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे नहीं पसंद आया। कि दो चीजें मुझे नहीं पसंद आई कि आप मुझे बता रहे हो कि मेरे बेबी का जेंडर क्या क्लियरली, ओके, सेकंड कि यू आर नॉट bothered about the mother, and I was disappointed in a way, and I actually got irritated, और मैंने किसी को वाकई में, मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ मेरा हाउ इज माय वाइफ, वो ठीक है, वो अभी गई है ड्रेसिंग में, तो मैंने बोला यार ये तो मुझे पहले ही बता दो। तो I know it is not related to anything, but this thing, because see other ways में क्या हो रहा था कि तभी मैं था यहाँ पे, और मुझे हमेशा फेस होता था चैलेंज कि ये करूं या वो करूं, तो मैं हमेशा बोला नो, डोंट गिव अप एंड मूव फॉरवर्ड, राइट? बट इस सिचुएशन में वो चीज नहीं थी। ये सिचुएशन में मुझे ये रियलाइज हुआ कि देयर इज अ बिग जेंडर बायस्ड सिस्टम दैट वी हैव, एंड आई डिडंट लाइक इट, ओके, because yes, of course I love my son, there is no doubt about it, but not more than my wife, right? तो वो थोड़ा वो मुझे पिंच हुआ था, and I just wanted to share this is because for me, and again I don't think I've shared this very much किसी के साथ, I think आपके यहाँ पे मैं first time share कर रहा हूँ, but for me this was very very difficult for me to, and it changed my perspective, because till then I never thought in that direction, and it's not that कि मैंने कभी ये नहीं सोचा, and I might have been biased also, but तब मुझे realize हुआ कि यार ये प्रॉब्लम है, पता है ये एक प्रॉब्लम है, और मुझे था कि मैं इसके लिए करूं क्या। ओके, मैं आज भी सोचता हूँ, मैंने ऑनेस्टली, मेरी गलती है ये, मैं एग्री कर रहा हूँ ओपनली लाइव दैट आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दिस, बट इवेंचुअली आई एम गोना डू समथिंग अबाउट दिस, because I am not in a favor of this sort of a bias that happened with me. So I just thought I'll share that. थैंक यू अमित। और आपने शेयर किया, इससे मालूम पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपके थॉट्स कितने अच्छे हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योर वाइफ, Yeah. और आपने वही किया। तो रियली आई एडमायर यू एंड रेस्पेक्ट यू। Thank you. Thank you. Now, actually, sorry, नहीं, मुझे सिर्फ ये बोलना था, it's not about, मुझे ये मुझे ये इसके लिए नहीं बोलना था कि वही कि अच्छा किया, मुझे पता, it's not about that, मेरे को सिर्फ यही रहता था कि yes, I understand there are certain things XYZ होता है, but come on, you cannot just leave the person, जो person you be with that person for so long, right?
and then आप उसको just because of some XYZ situation की वजह से you can't leave that person or ignore that person or whatever, right? Because eventually you forget that you're gonna come from via a female. So how the hell do you ignore that person only, the Yes. creator in a way, right? So Very true. वो मुझे पहले आज तक नहीं पड़ा. Okay, and it's nothing to do. I always don't understand. It's nothing to do with male or female. I don't get into those debates. But the only thing is, okay, why on the first place to have that debate? वेरी ट्रू. That's the nature. जैसा बोला आपने कि आपकी डॉक्टर्स की फैमिली है, मेरी भी फैमिली डॉक्टर्स की है. मेरा ब्रदर डॉक्टर है मेरे से यंगर, और वो ऑस्ट्रेलिया में है. Oh, तो मैं जब आप ये शेयर कर रहे हैं तो मेरे को भी अपनी स्टोरी ध्यान में आई. मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक बेटा है, और उसके बाद जब मेरी बेटी हुई डॉक्टर स्वाति व्यास, तो आई एम इन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट, सन और डॉटर. आई एम इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन, बट आई टोल्ड आई वांट डॉटर. दे वंडर, अरे हमारी कैटेगरी में आप कैसे है, लड़की कैसे चाह रहे हो, दुनिया तो लड़का चाहती है. मैं कहा नहीं, मुझे लड़की चाहिए. आई एवरी टाइम प्रे कि भगवान मुझे बेटी देना. आई लव डॉटर्स. और भगवान ने मेरी सुनी और मेरी बेटी हुई. और मेरे भाइयों के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे. वो लोग ऐसे लग रहा था हमको जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं. इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, माय होल फैमिली. और मेरा जो ब्रदर डॉक्टर है वो उस टाइम अपनी MBBS कंप्लीट कर चुका था और इंटर्नल में साथ रहा. तो उसने एक बिग पार्टी की डॉक्टर्स को और स्टाफ को, विथ 4 स्वीट्स एंड नमकीन, चाय, कॉफी, सब. तो लोग बड़े वंडर कर रहे थे कि लड़कियों ने पे इतनी अच्छी पार्टी, लड़का होता तो आप क्या करते. तो हमने कहा कि इट इज नॉट लड़का और लड़की. ये जेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करने की हम सोच रहे हैं. और जो लड़कियां करती है, मेरा मानना वो लड़के नहीं कर सकते. लड़की एक जननी है, वो शक्ति है. तो हमें लड़की चाहिए थी और हम बहुत खुश थे. तो इस तरह से मैंने आपकी स्टोरी में, मेरे को मेरी स्टोरी ध्यान में आई और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की. sure. एंड आई एम वेरी हैप्पी और लकी for my both kids. She is really very beautiful and pretty girl. तो शायद समय बहुत हो गया है. मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी अमित, कि आप और मैं दोनों एक ही राह पे चल रहे हैं. हम दोनों का एक ही मिशन है. तो आप जो अपनी स्टोरी टेलिंग के साथ कर रहे हैं हेल्प, जिस तरह से मैं अपने ब्रीदिंग वॉरियर मूवमेंट के साथ हेल्प कर रही हूँ लोगों की, और हमने एक मिशन अपना बनाया है और उस पे हम वर्क कर रहे हैं. उसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं. उसी तरह से आपका भी जो मिशन है वो आप हमारे साथ शेयर करें. Sure. और कैसे So- उससे हेल्प की लोगों की, हाउ इट इज Sure. हेल्पफुल. So my mission is actually very simple. So I want to impact 1 million corporate individuals basically. So मैंने मेरी लाइफ सारी कॉर्पोरेट में गुजारी. मैं अभी भी वहीं पे हूँ. और लास्ट 17 साल में मैंने देखा है कि मैंने इतने ब्रिलियंट लोगों के साथ काम किया है, इतने ब्रिलियंट लोगों के साथ काम किया है कि they are like amazing. You know, the only thing is that they are not able to share their amazing things to the world. And that is where the challenge starts. And I realized that, okay, you know, many times
कुछ और लोग क्रेडिट उनका ले जाते हैं. Many times they are not able to portray things well. Many times, and most of the times actually they don't get the necessary accolades. वाह नहीं मिलती उनको, promotions नहीं मिलते, and they get a little upset or sad. So I realized that storytelling, because it's not just storytelling में एक मैं myth हमेशा हर एक को यही समझाता हूँ कि भाई, you will not tell story on every word that comes out of your mouth. Please understand that, because it's not like that. Okay, storytelling is an art and science. The reason it is an art and science is because you have to learn and understand A, when you have to tell the story, and B, how you have to tell the story. So most of the people, when they understand the when part, because they will get the chance sometime or the other. Okay, people feel that I have to tell story in every meeting that I go in. No, that's not the point. But the point is that जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वो 3 मिनट मिले, जब भी आपको 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, you got to make sure that you have a largest impact. So I do this by actually, working with the corporates and helping them to how to ensure that their ideas, their opinions, their views are passed across to their senior levels, so that they have a better relationship with their peers, with their seniors, with their customers, and they can also make sure that they have better rapport building way with all of them, including, not just excluding, including their family and their friends. So that's my overall mission. I want to take them and make them their lives a better version of themselves, so that they can take their wonderful ideas and share it with anyone with confidence, without having any doubt on themselves, and and getting accepted as well. Helping with storytelling, it is very nice. And किस तरह से सही समय पर सही बात को कहा जाए या लिखा जाए, यह सीखना बहुत जरूरी है. तो आप ही बहुत अच्छा अपना मिशन आपने चूज किया है. And me and my daughter Swati Vyas is on also a mission to help 10 million people in long-term breathing problem, along with their caregivers. To improve their quality of life holistically in terms of health, wealth, and relationships. Yes. Awesome. And to aware about breathing health and lung health also. True. And एक और मेरा part vision का एक और mission का एक और part और एक है, is the stories that impact. So what happened is कि I realized, and this is last year, and this is almost more than a year now. I realized one day that, oh Amit, मेरे पास बहुत सारी stories है. Like one of our guests told that, Amit, you should write a book on yourself, right? I always get this thing from many people, that you are full of stories, why don't you write? So I realized that, but I want to, मेरे पास सब stories तो नहीं है, and I can't tell God को कि God, oh please God, मेरा leg काट दो और फिर मैं भागूंगा एक रेस और वो फिर मैं स्टोरी बोलूंगा. मैंने मुझे ऐसे नहीं चाहिए. Okay, I am happy. Yeah, thank you, Sunita. Yes, absolutely. So Sunita mentioned that. So like many people said that, but then I realized that, what, I think I'm bored with my own stories. Okay, I have my stories, but I want to go to the world, because I want people to hear not just me, everyone. So for example, when you came to my show, right, Madhu aunty, you came to my show because that idea was very simple, is that I want to get people and share their stories, and if somebody can listen and get impacted, that's my life. And now that's happening, because I see people
coming and my guests come, and for example somebody goes and connects with that person. Okay, so my impact is done. That's all I want, is that I want to impact people with story, not only by teaching them but also sharing these amazing other people जिनको हम वैसे कभी देख ही ना पाए, because we are not Gary Vee and we are not Bill Gates and others. We are the Yes. common people doing extraordinary things. So Yeah. I want those people to share that. So that is one of my other mission that I'm on. That I want to impact people with other story. So Great. that is what I'll share. बिल्कुल सही कह रहे हो अमित, और बहुत अच्छा है आपका ये सेकंड विजन। एक आदमी को दिन में 80,000 विचार आते हैं। हम 80,000 विचारों की स्टोरी नहीं बना सकते, नहीं बता सकते। हर वर्ड की स्टोरी नहीं हो सकती। उनमें से सही वर्ड पिक करना, एप्रोप्रिएट जगह पे उनको फिक्स करना और उनको अच्छे से आर्टिकुलेट करना, ये हुनर जो है वो स्टोरी टेलिंग का हुनर है, और ये आप में है। Thank you. तो हम जो ये शो का हमारा मिशन है टू एम्पावर, एंगेज, एजुकेट एंड एंटरटेन, उसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। चौथा पार्ट इसका बाकी है, एंटरटेन। मेरा मानना है कि जब हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो जैसे हम पिक्चर में भी देखते हैं कि एंड अगर अच्छा हंसी खुशी का हो तो पब्लिक खुशी से बाहर आती है, और जब एंड सीरियस होता है तो मायूस होकर आती है। तो हम चाहते हैं कि हंसी खुशी से हमारी ऑडियंस हमारे शो से बाहर जाए। तो आप हमारे साथ कुछ शेयर करें, कोई पोएम, गाना या कोई कोटेशन। Sure. मैं इन सब में बड़ा ही बुरा हूँ actually. But I think I just want to share that see my thing is very simple, and मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि life में sorry, I say it this way, okay? Please don't mind my language, for all the viewers and auntie ji aapko bhi, okay? And this is something, it is something that I live by, okay? Life is going to throw shit on you every single minute, okay? Every single minute. You have to dust it off. Chahiye to naha lo. That means take a break, but come back. ठीक है? So that's the only thing I generally say, and I live by it. And one thing I would just like to say is that collaboration. I have worked in so many places in many countries. Now I'm here in Melbourne. The only thing that I would like to tell people is that communication happens the time you open your mouth. Okay, communication happens the way you talk, the way you walk as well, the way you send your emails or whatever. ठीक है? And in this world, okay, जहाँ पे AI is the king in a way, artificial intelligence, your golden rule is to take care of your skills, that is your interpersonal skills. ठीक है ना? So अभी जैसे जो मधु जी कर रहे हैं, right? These are all interpersonal skills. Okay, these are the skills that bond each other. ठीक है? So you have to take care of that. Okay, and like I always say, never give up. ज्यादा सोचो मत, सोच के कुछ होता नहीं है, बाल सफेद हो जाते हैं, मेरे तो काउंटलेस हो गए, मैं बता भी नहीं सकता। ओके, इतना हो गया कि मेरे थोड़े टाइम में आईब्रोज भी वाइट हो जाएंगी। तो ज्यादा सोचो मत, ठीक है ना? सिर्फ काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है? That's the only thing I can say. I am sorry, I don't have much joke, but I don't know much quotes other than what I make on my own.
But my bottom line is that don't give up. ठीक है? Nothing is going to happen. कोई आगे नहीं जाएगा, कोई पीछे नहीं जाएगा, कुछ नहीं होएगा. You don't give up. Keep living your life. जिस दिन टाइम आएगा चले जाना. तब तक जीते रहो. बस और कुछ मत करो. You are very well said, Amit. I believe it is not important how I am breathing, but it is important who I am beyond breathing. Wow. Very true. तो नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये हम दोनों का नारा है. ब्रीथ एंड बिलीव एंड लिव हैप्पीली. मुस्कुराते रहो, खुश रहो. Exactly. खुश रहो. That is the idea, Andy. खुश रहो. Happiness is the power of success, and happiness is the power of life. Thank you, Rajesh ji. Wow, amazing session going on, but we have some constraints of time as well. We are already overboard our show timings, but this was an amazing conversation with Amit Khanna and Madhu Vyas. And I am the back-end support team and the co-host of the show, Dr. Swati Vyas. You have been listening my voice all throughout. People are inspired by you, Amit. They are inspired by the discussions that we had about genders and how people react to it in our society. People are really happy to know your views on it. And everybody is sharing their heart out over here. So good to see that the audience is engaging so well with us. Thank you, everybody. And Rajesh ji also believes that daughter is the greatest gift the God could give to parents ever. So Right. Thank you, everybody. Thank you for joining in. Thank you for having such amazing conversation. And thank you for coming as a guest, the master host. Thank you for coming as a guest on our show and sharing those vulnerable moments, those untold stories on the Madhu Vyas show with us and the audience. And I would leave this studio today again by playing the intro documentary of Amit Khanna. But before that, I just want to say thank you to all of you. Thank you to our mentors, our guru. Thank you to the Almighty. We are grateful to have this moment. Thank you. Thank you, Madhu Vyas and Amit Khanna, for creating this show. If you have any parting words to share, Madhu or Amit, please go ahead and share it. Thank you, Amit. Thank you, Rajesh ji, to say daughter is the Greatest gift. greatest gift. You are very right. And me and my family Are blessed. are blessed with a lovely daughter. My husband, my son, and me, and my whole family. Everybody are blessed and happy. With Swati. It feels like this talk show is about me. So I'm actually loving this conversation. And thank you, Mona. And thank you, Rajesh ji and Dr. Amit, Sunita, everybody. Thank you so much, everybody. And Amit, do you have any closing remarks for the audience and for this episode? Yes. I mean, I would really like to thank Rajesh ji, Sunita, and Vipin, and Anju ma'am, and all the ones who have been on the show, Sujata and Pritish,
who was there as well. So thank you very much, and special thanks to you, Madhu auntie, you and Swati for bringing me as a guest. Like I said, I'm not that used to on the other side of the show, but it's very nice to be as a guest. And yes, I actually shared a lot of stories that I never shared anywhere, but I'm very happy that I did because we share a special bond. And for my last thing that I always say, and I don't say much, I just say this to everyone, is that don't give up. Okay, पता नहीं क्या होने वाला है आगे जाके. Once you're dead, you will be probably dead. Okay, you really don't know what the hell happens after that. So this is the life. Okay, whether it is 1 minute, 10 seconds, jo bhi mile. Because when I'll tell you one more last thing. Okay, when my mother came out of the breast cancer surgery, and the doctors came and told me that I do not know whether she will be alive for 1 day, 1 week, 1 month, or 1 year, but I don't think it will be more than 6 months. That is what he told me. Now my situation is, अब मैं क्या करूँ? I was 20 back then. Okay, what the hell will I do? All right. So I said, okay, ठीक है. Thank you very much for telling me, and we'll see. She eventually she was there for 8 years after that breast surgery, right? But the point is कि सोच के मैं क्या कर लूंगा, right? So my always say is that, and I think Swati gave me a very good title, that Amit thinks later, acts first. Okay, and I believe in that. And just take care of yourself, take care of your loved ones. Don't be too goody goody. It's not that I'm too goody goody person, but I just always think that, you know, why to harm somebody? That's always the question first. So अगर harm करके कुछ मिल नहीं रहा है तो यार छोड़ दो. So that's all. So thank you very much. Never give up is my motto. So don't give up. Thank you, and safe journey, Amit. Yes, thank you very much. I have to land back in Melbourne so that I can be with my son and my wife to, you know, Yes. go for bed. God bless you. Thank you. You too, auntie. Bye. Bye, everybody. everyone. Bye, lovely viewers.